प्रेज द लॉर्ड। जिनसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन और एक अवसर हमारे जीवन में दान दिया। ये भी पवित्र लोगों से भेंट करने के लिए चाहता है तो मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु आज आप लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ। तो आज प्रभु ने मेरे से जो बात किया वो बात मैं आपको आज बांटना चाहूँगा। वो है, हमारे प्रभु ने प्रभु के पास सदुकी लोग आकर के एक सवाल पूछा। वो सवाल का जवाब में प्रभु ने कहा हुआ शब्द मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। वो शब्द है मत्ती 22 अध्याय का 29। मत्ती 22 अध्याय का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र हाँ, और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, हाँ, इस कारण भूल में पड़े हो। हाँ, देखा, तुम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं ना जाना, इसलिए तुम लोग भूल में पड़ेगा बोलेगा तो फिसल जा रहा है, धोखा कर रहा है, तुम लोग नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। तो उनका सवाल क्या था मालूम है? वो भाग में आपको पढ़ा कर बताता हूँ, उसका 23 वचन से पढ़ना। उस दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करे, अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई है। देखो, अभी हमारे यहाँ 7 भाई है। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इस प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यहाँ यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई, अतः जी उठने पर उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? हाँ, क्या सवाल है ना है? अभी क्योंकि ये लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता है, दूधों में विश्वास नहीं करता, आत्मा में भी। ये सदुकी लोग याजक लोग हैं, लेकिन उनका कुछ अलग विचारधारा है, उसके बारे में यहाँ पर नहीं छोड़ना। प्रेरितों काम 23 अध्याय का 8 वचन में सदुकी लोगों का उपदेश या सिद्धांत के बारे में बताया। क्योंकि सदुकी तो ये कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, देखा, न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत है, न आत्मा है। हाँ, देखा, ऐसा बातों पर उनको विश्वास नहीं। वो भी याजक लोगों में से एक हमारा झुंड है, लेकिन उनको इन बातों के बारे में विश्वास नहीं। अब देखिए, तो इसलिए यीशु मसीह के पास भी ये लोग ऐसा बात लेकर आया कि उनके जो ज्ञान के अनुसार उन्होंने सोचा हम यीशु मसीह को भी फंसाएंगे, हैं? लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों का सवाल कितना दुनियादारी का सवाल है ना। उनको क्या लगा, मरने के बाद में भी शादी होता है? लेकिन प्रभु ने वहाँ पर क्या बोला, उसका 30 वचन, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। देखा प्रयोग है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में ये सच्चाई हमको जानना जरूरी बात है? मरने के बाद में शादी नहीं, शादी का कोई इच्छा नहीं, ऐसा कुछ मानव हमारे अंदर ऐसा कुछ मोह होने वाला बात है ही नहीं। बहुत अटूट बात, बहुत अनमोल बात है। आप ये बात को जानना है ना। आज भी मानव मरने के बाद में कई समाज, कई धर्म के लोग ऐसे ऐसे बातों को सिखाता है, तुमको 100 पत्नी मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, मतलब दुनिया का रीति में वो लोग विचार करता। कितना दुखदायी बात है। अपने को प्रभु का वचन के द्वारा सत्य जानना है ना। यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ यहूदियों को यीशु मसीह ने बताया हुआ एक बात आपको याद होगा ना, है ना। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31-32 वचन में
प्रभु ने प्रभु पर विश्वास किया हुआ यहूदियों को कह रहा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखो एक चेला प्रभु का वचन पर बना रहना चाहिए। जो वचन पर बना नहीं रहेगा वो चेला नहीं। और तुम सत्य को जानोगे। देखा, सत्य जानेगा। प्रियो, सबसे बड़ा जानकारी वो परमेश्वर का जानकारी है, क्योंकि परमेश्वर ही सच्चा है। यीशु मसीह ने बोला सत्य मैं हूं, है ना। इसका मतलब ये सबसे बड़ा ज्ञान है। यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर का ज्ञान है। हमारे लिए हमारा ओरिजिनल ज्ञान बोलेगा तो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आप देखिए, है ना, जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 24 वचन में और उसका 30 वचन में, दोनों वचन में ये बात बताया है। पहले कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 24 वचन। और उनके निकट क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा, मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। उसका 30 वचन में भी लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। यीशु मसीह हमारा ज्ञान बन जाना, है ना। यीशु मसीह कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। तो यीशु मसीह से मिलने वाला ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है। ये हमें अतुल्य बनाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी बात है। ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति का लक्षण क्या मालूम है ना। ये ऊपर का ज्ञान का, है ना, याकूब वो बात बोलता है। याकूब 3 अध्याय का 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो तो पहले पवित्र होता है। देखा, पहले पवित्र होता। देखा, स्वर्गीय ज्ञान पवित्र ज्ञान है प्रियो, पवित्र ज्ञान। फिर मिलनसार। देखा, स्वर्ग में झगड़ा नहीं, स्वर्ग में झगड़ा नहीं। इधर छोटी छोटी बातों में मैं तो आ जाता, है ना। वो स्वर्गीय लोगों में, स्वर्गीय नागरिक लोगों में नहीं होना चाहिए। अगर हमने रियली स्वर्गीय ज्ञान या यीशु मसीह को प्राप्त किया है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो ज्ञान पाया हुआ लोगों में फिर फूट नहीं है, झगड़ा नहीं। आपको मालूम है, ये जो गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स कहाँ से लाता? शैतान लाता हमारे में फूट लाने के लिए, है ना। इसलिए मतलब मिलनसार, एक अच्छा मिलनसार स्वभाव स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति के चिन्ह है। और आगे कोमल रहेगा। देखा है, कोमल स्वभाव का स्वर्गीय ज्ञान का बात है। और मृदु भाव। देखा, किसी को भी किसी प्रकार भी थोड़ा भी दिल को चोट लगाने वाला कार्य नहीं करेगा। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखा, कितना अनमोल बात है प्रिय, कितना अनमोल बात है? कितना ऊंचा दर्जा का ज्ञान है ना, स्वर्गीय ज्ञान, है ना। ये जीवन में हम जब लाता है ना, वो व्यक्ति, ये पाया हुआ व्यक्ति का, वो याकूब वहां पर उसका 13 वचन पढ़ा, 13 वचन। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? देखो, जिसको सच में स्वर्गीय ज्ञान मिला वो कौन है? वो क्या करना चाहिए? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, वो जीवन में प्रकट करना है अच्छे चाल चलन। हमारा अच्छा चाल चलन से, आप देखो प्रिय, स्वर्ग हमारे जीवन में बात को चाहता है, हम अच्छा चाल चले, है ना। वो ज्ञान, पर प्रभु जब ये दुनिया में आया, उसका अरेक मरको 7 का 37 में यीशु मसीह के बारे में ऐसा एक अनोखा शब्द लिखा है। क्या लिखा मालूम है? मरको 7 का 37। बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। देखा, सब अच्छा किया प्रिय, सब अच्छा किया है। देखो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जो भी करता अच्छा करता। वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, जो भी किया अच्छा किया। हमको ये बात को जानना है,
है ना। आज हमारे में वो स्वर्गीय ज्ञान है तो हम कैसा जीवन बिताना चाहिए, ये बात यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु हमसे कुछ बात पूछ रहा है प्रभु का लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, इसलिए सवाल रूप में कुछ बात पूछता है। वो बात है मैं आपको खास करके इस आत्मिक उन्नति के लिए बताना चाहता हूँ। उसमें पहला एक सवाल, पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन है। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, ये जानकारी जरूरी बात है। हर एक उद्धार पाया हुआ लोगों में, हर एक नया जन्म पाया हुआ लोगों में ये जानकारी चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु की आत्मा मुझ में रहता है, मैं आज परमेश्वर का मंदिर बन चुका हूं, है ना। इतना अनोखा ज्ञान है ना, इसको हम हल्का नहीं, ये जानकारी आज भी उद्धार पाया वो बहुत लोगों में नहीं दिखता। उद्धार पाया बोलता है पर जो उसमें प्रभु रहता है वो ज्ञान उसमें नहीं दिखता, क्योंकि ये सच्ची बात है। ये स्वर्गीय ज्ञान, ये बात हमारे जीवन में प्रकट करके जीना चाहिए। प्रभु की आत्मा मुझ में रहता है। देखो आज भी कितने लोग अपने आप को मसीह कहलाता और जो मसीह नहीं। क्यों नहीं? वो नाम से मसीह है, उसका नाम है मरियम है, नहीं तो हमारा फिलोमिना है, मतलब ऐसा क्रिस्ती नाम है। कोई बोलता है पीटर है, जॉन है, मतलब अच्छा नाम है, मसीह नाम है, पर तो मसीह नहीं है। हमारे में मसीह होना, मसीह की आत्मा हमारे में वास करना बहुत जरूरी बात है ना। मसीह है तो उसका खूबी, जब रोमियो 8 अध्याय उसका 9 वचन में हम लोग देखते हैं ना, बहुत अच्छा रीति में समझना। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, देखिए परमेश्वर की आत्मा अगर तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। देखा, अभी आप देखो आप कौन सा दिशा में है? आप प्रभु की आत्मा पाया व्यक्ति है तो आप शारीरिक दशा में नहीं, फिर परंतु आत्मिक दशा में हो। देखा, आत्मिक दिशा में आप देखो बोलेगा तो अभी आप शारीरिक स्वभाव में नहीं, आप आत्मिक स्वभाव में हो। देखिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारा स्वभाव कैसा है? और अभी भी प्रभु में आया पर तो हमारे में शारीरिक स्वभाव है, तो शारीरिक दिशा में है, तो शारीरिक रीति का काम है, तो नहीं, वो प्रभु को महिमा देने वाले जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि उसका थोड़ा ऊपर, मतलब उसे 8 अध्याय का 6 से 8 पढ़ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना मतलब शरीर के बारे में सोचते रहना तक तो मृत्यु है। आप देखो, आप देखो एक आत्मिक जन को उसका परवाह नहीं है। आप देखो, पर जो आज लोग मतलब ऐसा दुनियादारी की रीति में शरीर पर मन लगा करके मतलब शैतान को खुश करने वाला बातों में है, इसलिए उन लोगों में शारीरिक काम प्रकट होता है। मैं ये 8 तक पढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप देखो, अगर आप अशांति में है ना, इसका कारण क्या मालूम है? आपका मन बग गया, आपका मन अभी शरीर में है, तो आपको सच्चा शांति में नहीं रह सकता। आत्मा में है तो आत्मा में मन लगाने वाला हमेशा बहुत शांति से रहता। क्या अनमोल बात है। फर्क को प्रियो आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, परमेश्वर से बैर हो गया, परमेश्वर उसका विरोधी हो गया।
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा प्रयोग, इसका मतलब आज इस शारीरिक स्वभाव में, शारीरिक कामों में मानव जीवन बिताने वाला प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये बात समझने के लिए बहुत सरल रूप में गलातियों का पत्र ही 5 अध्याय उसका 19 से 21 तक का वचनों में पौलुस शरीर का काम क्या क्या है एक चित्र दिया है ना। गलातियों 5 अध्याय का 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, पैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे। और अभी आप देखो ये सारे काम शरीर पर मन लगाने वाला, शारीरिक विधि में जीवन बिताने वाला है ना, आत्मा नहीं पाया हुआ लोगों में प्रकट है, प्रकट है। और जो आत्मा पाने के बाद में कैसे होना चाहिए, देखो कितना अलग बात है ना। उसका 22-23 वचन वही गलातियों 5 अध्याय 22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखा ये है आत्मा का फल, मतलब आत्मा पाया हुआ लोगों में प्रभु ये फल चाहता है। हमारे में हम फलदायक जीवन बिताना, उसके लिए प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है। जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। आप देखो कितना अनमोल बात है। आज प्रभु का आत्मा हमारे में है तो हमारे में आत्मा का फल चाहिए। हम आत्मा की दिशा में होना चाहिए, आत्मा पर मन लगाने वाले होना चाहिए। यह प्रभु का वचन का था, क्योंकि हम मसीह में एक नया सृष्टि हो गया। पुराना बातें बीत गया जो कि हम शरीर के अनुसार चलते थे, पर जो आज हम आत्मा के अनुसार चलते, आत्मा का फल हमारे में दिखते। आज हमें पढ़ कर देखना है सही में हमारे में आत्मा का फल दिखता है क्या है। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम प्रभु का मंदिर है, प्रभु की आत्मा तुम में वास करता। देखिए देखिए ये बात अगर नहीं है तो सच में आपको प्रभु के साथ नाता नहीं। ये क्लियर बात है। प्रभु के साथ जो भी नाता है तो उसमें प्रभु की आत्मा होगा। जिसमें आत्मा नहीं है तो उसको प्रभु के साथ नाता नहीं ना। यूहन्ना उसका बारे में बहुत क्लियर कहता है। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेगा तो पहला यूहन्ना 4 का 13। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और हम इससे जानते हैं कि हम उसमें बना रहता है और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। देखा उसने हमारे को अपने आत्मा में से दिया या आत्मा दिया है। देखिए क्या अनमोल शब्द प्रयोग है। और एक बार पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। देखो हम प्रभु में बने रहता है। कैसे जानता? क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा दिया है। देखा उसने हमें अपना आत्मा दिया। देखो आत्मा पाया वो लोग प्रभु का लोग है। वो लोग प्रभु में रहता, प्रभु उसमें रहता। उसको और थोड़ा गहराई में उसका 3 अध्याय का 24 वचन पढ़ता। पहले होगा ना 3 का 24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। देखा ये उसका खूबी। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। देखो प्रभु का आज्ञा मानना एक प्रभु का प्रेम करने का एक चिन्ह है। और प्रभु का आज्ञा मानना ये हमारे सामर्थ्य में नहीं हो सकता। ये आत्मा का मदद से होता, आत्मा का सहायता से होता। तो हमारा भी यूहन्ना बहुत साफ बोलते हैं। आज बहुत लोग मानो प्रभु में है बोलते हैं लेकिन उसकी आज्ञा पालन नहीं करता, उसका वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता। कितना दुखदायी बात है। आज हमें परखना है कि मैं आज प्रभु में है तो मैं प्रभु की बातों को मानता है कि नहीं, प्रभु को मेरे जीवन में
प्रभुता देकर या पहला स्थान देकर के मैं हर एक काम करता है कि नहीं, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का चिन्ह है। आगे बढ़ना। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। देखा, वो हम में बना रहता है। देखिए, ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। हमारे में प्रभु बना रहता है, मतलब प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूं ना। कितना अच्छा गवाही है। अनेक उदार पाए हुए लोगों में मसीह दिखना चाहिए। प्रभु का आत्मा पाया हुए लोग है, इन लोगों में प्रभु का आत्मा है या प्रभु उनके साथ है, ये गवाही हमें मिलना चाहिए। प्रियो, मैं सोचता हूँ, मतलब आज बहुत लोग, आपको मालूम है, ये जो जीवन का वजन निकलता है ना, वो आत्मा का कार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे चेलों पर आने वाला आत्मा पाया हुआ लोगों का जीवन का अनुभव का बारे में जब बताया, जब यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसका 37 से 39 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह कर निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। देखा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। कितना बड़ी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों की बात बताना चाहता हूँ। प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु का ये सच्चाई को जानना है ना। आज बहुत लोग मतलब सही रीति में सच्चा दिल से प्रभु के निकट नहीं आता। मैं इसलिए बोला ना, ये जो यहूदी लोग जो है, वो लोग बाइबल पढ़ने में बहुत निपुण लोग थे, ढूंढते थे। जब हम लोग मतलब यूहन्ना 5 अध्याय का 39-40 वचन में उन यहूदियों का बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, कितना भयंकर बात है ना। वो लोग जीवन पाने के लिए प्रभु के पास आना नहीं चाहता। उनका लक्ष्य जीवन पाना नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। हमें ये बात को जानना, क्योंकि जीवन यीशु मसीह है, सच्चाई यीशु मसीह है ना। और ये पूरा पवित्र शास्त्र, प्रभु बोलते हैं कि पवित्र शास्त्र तुम ढूंढते हैं क्योंकि तुमको मारे में आनंद जीवन उसमें है। आनंद जीवन बोलेगा तो उसका देह रूप है यीशु मसीह। तो भी यीशु मसीह के पास वो लोग आना नहीं चाहते। देखिए, ये पवित्र शास्त्र यीशु मसीह का गवाही देता, क्योंकि सारे पवित्र शास्त्र में कौन है? यीशु मसीह है ना। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 44 वचन, लूका उसका 24 अध्याय उसका 44 वचन। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है। देखा, मेरे विषय में लिखा। देखिए, मूसा वगैरह किसका विषय में लिखा? मेरी विषय में लिखा है। आप सोचो, अभी वो लोग मूसा पर विश्वास करता, पर तो मूसा जिसके बारे में लिखा उस पर विश्वास नहीं किया, है ना। ये कितना गलत बात है। वही मतलब 5 अध्याय का, यूहन्ना 5 अध्याय का उसका 46-47 वचन। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। देखा, उसने मेरे विषय में लिखा ना। देखो, मूसा मेरे विषय में लिखा, पर तुम लोग मेरे पास नहीं आते हो, तुमको सच्चा विश्वास नहीं है ना। उसका 36 वचन। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो काम पिता ने मुझे सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। देखा, पिता ने मुझे भेजा, ये बात का गवाह है मेरा काम। आप देखो, क्योंकि ये दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता ऐसा काम पुत्र ने किया।
मतलब पिता ने पुत्र को जगत में भेजा है, कितना अनमोल बात है ना। पानी को दाखरस बनाया, 5 रोटी से 5,000 को खिलाया है, आंधी तूफान को शांत किया है, समुद्र के ऊपर चला, जन्म से अंधों को आगे दिया, लिंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्मा को भी निकाला है, मृतकों को जिलाया, पापियों का पाप क्षमा किया। आप सोचो ये सब कौन कर सकता है प्रियो? वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता। मतलब प्रभु ने किया हुआ काम ये बात प्रकट करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सच्चा परमेश्वर है। कितना बड़ी बात है। इवन स्वर्ग से पिता ने गवाही भी दिया, जब मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन में हम देखता है ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। देखा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को भेजा। कितना अनमोल बात है प्रिय, है ना। हमारे जीवन में मतलब हम प्रभु का प्रिय बनकर के जीवन बिताना हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है। उस यीशु मसीह की अनुकरण करना, एफेसियों का पत्री में इसे लिखा 5 अध्याय उसका पहला वचन में, एफेसियों उसका 5 अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा, प्रिय बालकों के समान यीशु मसीह पिता का प्रिय पुत्र है, उस प्रिय पुत्र के समान हमें उसका अनुकरण करना। कितना बड़ी बात है प्रियो। ये लोग हमारा बारे में गवाही दे पाएंगे, ये साधारण लोग नहीं, इसमें प्रभु की आत्मा है, क्योंकि और लोगों से हमारा जीवन एकदम अलग होना चाहिए, है ना। प्रभु का चुना हुआ लोगों में प्रभु दिखना चाहिए, है ना। आपको मालूम है जब यूसुफ का बारे में फरो एक बड़ा गवाही दिया, वास्तव में आप सोचो ये कितना अनमोल बात है। प्रभु का चुना हुआ यूसुफ है, उसका बारे में फरो राजा गवाही देता है ना। उत्पत्ति किताब उसका 41 अध्याय का 38 वचन। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? मिल सकता है। ओह, परमेश्वर की आत्मा रहने वाला एक जन मिलना, क्या गवाही है प्रिय है। ऐसा गवाही दानियल के बारे में है, दावीद के बारे में है। सारी बात को डिटेल से जानना नहीं चाहता, लेकिन प्रियो एक बात जानना, हमारे में अगर प्रभु की आत्मा रहता है, ये जानकारी रख करके हमें जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। सच्चा ज्ञानी कौन है? जिसमें प्रभु की आत्मा रहती, क्योंकि वो आत्मा उनको सिखाता, वो आत्मा उनको चलाता, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय। आज प्रभु की आत्मा पा करके प्रभु की आत्मा का गवाही में चलने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। आप समझता है कि नहीं प्रभु की आत्मा आप में रहता है करके? हमने जो शुरुआत में पढ़ा हुआ वचन, जो 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन, मतलब हमको जो जानकारी, क्या तुम नहीं जानते, जो जानकारी होना चाहिए वो विषय में हम लोग कुछ बातों को देखना चाहता हूँ। उसमें पहले बात यह था कि ये 1 कोरिन्थी 3 का 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, ये जानकारी एक उद्धार पाए हुए लोगों को होना ही चाहिए है। पर तो इतने लोग ये बात को समझता है, प्रभु की आत्मा या प्रभु मुझ में रहता है। आत्मा बोलेगा तो परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो प्रभु हमारे में रहता है। ये जानकारी तुम्हें है क्या? है ना। अज्ञानता पाप का मादा है, तो हमें सच्चा ज्ञान होना, और वो ज्ञान देख करके जीवन बिताएगा तो दुनिया भी हमारे में मसीह को देख पाएगा। सच्चा मसीह का पत्र बन करके लोग हमारे में मसीह को पढ़ पाएगा। इतना धन्य जीवन है मसीह जीवन। तो मैं आग्रह करता हूँ, मुझे सुनने वाला सब लोग ये बात का सच्चा समझ रखे, ये
प्रभु का आत्मा मुझ में है, ये यकीन करना, और वो आत्मा मुझको लेकर चलता है। मैं उस आत्मा के अनुसार चलता हूँ, मैं उस बात का सच्चा ज्ञान रखता हूँ। ये बात हमको जीवन के द्वारा प्रकट करके जीवन बिताना, वो है सच्चा मसीह जीवन। तो वो सच्चा जानकारी के साथ एक विजयी जीवन बिताते हुए प्रभु का आगमन का बाट जोड़ने के लिए प्रभु सुनने वाला हर एक पौत्र लोगों को साझा करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।